दिस यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम लोग मिले हैं एक चैप्टर करने जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम बहुत कम से कम टाइम में करेंगे। ये चैप्टर में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। इसमें ना पूरा ये चैप्टर का कंसेप्ट अप्लाई होता है, साथ में इसमें एएमटी भी अप्लाई होता है, तो हमको दोनों साथ में करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले रिवीजन करेंगे, फिर इसके पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे आज ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं बेटा? अगर टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, टोटल इनकम मोर देन 10,000 है अप टू 20,000 है 20%, एंड टोटल इनकम मोर देन 20,000 है 30%। ठीक है, ये टैक्स रेट्स अलग है बेटा, याद नहीं होते, ध्यान रखना, इसको लास्ट डे पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, टोटल इनकम अप टू 10,000 है 10%, टोटल इनकम 10,000 से ऊपर अप टू 20,000 20%, एंड टोटल इनकम 20,000 से ऊपर 30%। ठीक है, सरचार्ज इसमें सेम लगता है इस कंपनी, जैसा कंपनी को लगता है ना वैसे यहां भी सरचार्ज लगता है। जैसे सरचार्जेस इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ 7%, एंड इफ टोटल इनकम इज 10 करोड़ से ऊपर 12%। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, ये है वानोबी कंपनी, इनको बनना है कंपनी। ठीक है, वानोबी पता होता है ना, वानोबी, ये वानोबी कंपनी है। ठीक है, कंपनी बनने की कोशिश करती है, तो सरचार्ज भी इनका कितना है 7 और 12 जैसा कंपनी का है। वैसी अब एएमटी रेट की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एएमटी एप्लीकेबल एट 15% इंस्टेड ऑफ 18.5%। नॉर्मली एएमटी रेट कितना है 18.5%, बट इनके लिए एएमटी रेट कितना है जस्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज 15%। क्यों? वानोबी कंपनी है। क्यों है? वानोबी कंपनी है। ठीक है, अब देखो, अब ना हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या? कि इन लोग नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर ले और रिडक्शन ले ले 80p के अंदर। ठीक है, इन लोग नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर ले और रिडक्शन ले ले 80p के अंदर। दूसरा ऑप्शन है इन लोग ऑप्ट कर ले 115 BAD और टैक्स पे कर ले एट 22% प्लस 10% प्लस 4%। और तीसरा ऑप्शन है इन लोग ऑप्ट कर ले 115 BAE एंड पे कर ले टैक्स एट 15% प्लस 10% प्लस 4%। बट सर ये कब होगा, ये ऑप्शन कब अवेलेबल होगा? ओनली इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं बेटा, मतलब अब अवेलेबल नहीं, इसका मतलब क्या है सर? ये ऑप्शन आपको ऑप्ट करना था 31/3/24 के पहले। कब करना था सर? 31/3/24 के पहले। तो अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 31/3/24 के पहले ये ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है तो उनको फिर 115 BAE अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर आज आप पूछोगे, आज मतलब इन द प्रीवियस सेट 24-25, अगर नई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसको ऑप्शन ऑप्ट करना है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्ट नॉर्मल स्कीम एंड टेक डिडक्शन अंडर 80p, और दूसरा ऑप्ट 115 BAD और टैक्स पे कर दो एट 22% प्लस 10% प्लस 4%। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप BAD या फिर आपने BAE पहले ऑप्ट किया हुआ है, लास्ट ईयर आपने BAE ऑप्ट किया हुआ है या फिर BAD ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको ना 80p डिडक्शन नहीं मिलता। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूं, आपको 80p इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा क्रक्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब ना एक बार अपन 80p समझते हैं और फिर ना क्वेश्चंस में भी लिंकिंग होगी इसकी। ये जब पूरा पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन में काम आता है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब सर 80p क्या है सर? तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उनकी इनकम पे कुछ डिडक्शन मिलते हैं सर, कुछ कुछ। सर कौन से बात करते हैं? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेक्शन 80p। 100% reduction is allowed in respect of profits and gains of any one or more of the following activities to a cooperative society engaged in। ठीक है, तो कितना रिडक्शन मिल रहा है सर? 100%, 100% रिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, 100%, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर ये लोग ये सब चीजें करेंगे तो ठीक है, अब क्या चीजें हैं अपन ना थोड़ी आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है याद नहीं होती है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे आसान भाषा में समझने का इसको। पहले है सर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स। मतलब बैंक का काम कर रहे हैं लोग और अपने मेंबर्स को उधार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैंक का काम कर रहे हैं और अपने मेंबर्स को क्या दे रहे हैं बेटा? उधार दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज ये। सेकेंड चीज, अ कॉटेज इंडस्ट्री। सर कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो जो गांव में इंडस्ट्री होती है सर, कॉटेज इंडस्ट्री जो गांव में होती है, जो लोग हाथ से चीजें करते हैं मोस्टली। ठीक है, ओके। दूसरा, थर्ड, द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, जो उनके मेंबर्स ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो किया है उसकी मार्केटिंग करना। मतलब मैं बोलूं खेती की मार्केटिंग, बोल दूं मैं खेती की मार्केटिंग, थोड़ा इजी होगा आपके लिए सुनने में। क्या बोला मैंने? खेती की मार्केटिंग। इनके मेंबर्स जो खेती कर रहे हैं ना उसकी मार्केटिंग। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट, द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, लाइवस्टॉक और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर और फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। तो ये खरीद क्या रहे हैं सर? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, मतलब खेती का सामान खरीद रहे हैं, खेती की सीड्स खरीद रहे हैं, लाइव स्टॉक खरीद, लाइव स्टॉक मतलब गाय बैल वगैरह खरीद रहे हैं, या फिर अदर आर्टिकल्स खरीद रहे हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं सर? खेती के लिए खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए। अगर ये काम है इनका तो भी इनकी 100% इनकम डिडक्शन इनको मिलेगा। द प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, उनके गांव, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो खेती की, उनके मेंबर्स ने जो खेती की ना, उस खेती का प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब बिना पावर के हाथ से प्रोसेसिंग करना, ठीक है, ये सब करना। किसकी सर? उनके मेंबर्स की खेती की, जो खेती करके लेके आए सामान, उनने जो खेती करके फसल लेके आए उसकी प्रोसेसिंग करना विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है, ये काम। सिक्स्थ, द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को लेबर प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स को लेबर लोग प्रोवाइड करना। सेवेंथ, फिशिंग एंड अदर अलाइड परस्यूट्स सच एज कैचिंग, क्योरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश और द परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट इन कनेक्शन देयरविथ फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू देयर मेंबर्स। क्या कर रहे हैं हम? फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ने वाला काम कर रहे हैं, और मछली पकड़ने से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, उनको कैच करना, क्योरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, उनको पकड़ के प्रिजर्व करना, वो जितने भी काम होते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए सब क्यों कर रहे हैं? अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए। डन। अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आप ये सब कर रहे हो तो क्या होगा सर? आपको 100% डिडक्शन मिलेगा आपकी इनकम का, राइट। तो सर आपको ना सिर्फ इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये सब जो नाम दिए हुए हैं ना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ये नाम पढ़ना पड़ेगा कि काय में है उन लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्वेश्चन में दी है, किस में एंगेज्ड है, ठीक है, और बस इनकम का 100% डिडक्शन देना पड़ेगा। बहुत ईजी होता है, ठीक है, बस एक बार ये पढ़ना जरूरी है। डन। However, the exemption in respect of income referred in 6 or 7 will be available only in the case of those cooperative societies which under their rules and bylaws restrict the voting rights to, मतलब 6 और 7 में, 6 और 7 ये वाले, इन दोनों में डिडक्शन कब मिलता है? इन दोनों में डिडक्शन कब मिलता है? अगर अगर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, ठीक है, अंडर द रूल्स एंड बायलॉज अपने वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, ठीक है, अगर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने बायलॉज में वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, किसके लिए? मेंबर्स हु कंट्रीब्यूट देयर लेबर फोर्स और हु एक्चुअली कैरी ऑन द फिशिंग और अदर लाइड एक्टिविटीज। इनने वोटिंग राइट किसको दिए हैं? सिर्फ ऐसे मेंबर्स को जो खुद का लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग को, और या फिर वो लोग जो एक्चुअली फिशिंग विशिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहला केस वो। दूसरा, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सोसाइटी, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो क्या कर रही है? सोसाइटी को, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। एंड तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ 3 लोगों को हमने क्या दिया है अगर वोटिंग पावर दिया है, उस केस में 6th और 7th वाले केस में हमको 100% डिडक्शन मिलेगा 8TP वाला, ठीक है, डन। अब सर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन में अभी तक आया नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। आपको सर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उनको 100% डिडक्शन मिलता है। 100% डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम GTI, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, इन केस ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेज्ड और ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है। इनको 100% डिडक्शन मिलता है GTI से, ठीक है। अगले लोग क्या करते हैं सर? ये है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी कर क्या रहे हैं सर? मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो किसने उगाए हैं? इनके मेंबर्स ने उगाए हैं, ठीक है। ये सप्लाई किसको करते हैं सर? अ फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जैसे अमूल दूध लेता है, जो जिन लोग से अमूल क्या करता है? प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से दूध लेता है, ठीक है। ये लोग सप्लाई करेंगे किसको? गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी को, या फिर गवर्नमेंट कंपनी को जो एंगेज है सप्लाइंग मिल्क में, ऑयल सीड्स में, फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, एज द केस में बी टू द पब्लिक, ठीक है। तो सर प्राइमरी
कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है सर? जो लोग क्या करते हैं, खुद ही चीजें उगाते हैं, मतलब जो अपने मेंबर्स की उगाई हुई चीजें बेचते हैं आगे। किन लोग को? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट कंपनी को। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इनको भी 100% डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इनको भी 100% डिडक्शन मिलता है, राइट सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिडक्शन ऑफ अदर इनकम अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब सर इसके अलावा बाकी इनकम का डिडक्शन भी मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो 100% डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज अलाउड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आप किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, तो वहां से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आएगा उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 100% डिडक्शन। ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना ये बात कि आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड जो आएगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। अब सर मान लीजिए आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंक में एफडी में इन्वेस्ट किया, उससे आपको इंटरेस्ट आया, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं, आंसर है नो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सिर्फ जो आपने इन्वेस्ट किया विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसके बाद देखो और कि अगर आप लेट आउट करते हो गोडाउन्स और वेयरहाउस फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज, अगर इसके लिए आप अपना गोडाउन, वेयरहाउस ये सब वो करते हो, क्या करते हो? लेट आउट करते हो, तो उसकी इनकम का भी आपको 100% डिडक्शन मिलता है। उसकी इनकम का भी आपको क्या मिलता है बेटा? 100% डिडक्शन मिलता है, राइट। नेक्स्ट, स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज whose GTI is up to 20,000 gets 100% deduction of interest on securities and house property income। ठीक है, जो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका GTI कितना है? अप टू 20,000 बस, जिनका ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 तक की है, छोटी सी सोसाइटी है, छोटी सी एकदम इतनी सी है। ठीक है, इनको 100% डिडक्शन मिलता है सर, किस चीज का? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम का। ठीक है, बट सर ध्यान रखना, it is not allowed to housing society or urban consumer society or society having transport business or manufacturing business with the aid of power। इन लोग को नहीं मिलता। ठीक है, डन। अब सर जनरल डिडक्शन ऑफ 50,000 इज अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 1 लाख is available to consumer cooperative societies when cooperative society is not engaged in any activities mentioned above। अगर जो ऊपर एक्टिविटीज मेंशन्ड है, जो ऊपर एक्टिविटीज मेंशन्ड है उसमें किसी में भी इन्वॉल्व नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उसमें से किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है तो उनको क्या मिलता है? उनको जनरल डिडक्शन मिलता है 50,000 का। किसको? नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 1 लाख रुपीज का मिलता है, राइट। ओके, डन है, डन है बेटा। ओके, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, सेक्शन 80 डिडक्शन से अवेलेबल किसको है सर? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अवेलेबल किसको नहीं है? नॉट अवेलेबल ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल किसको है सर? 2 लोग को बोला मैंने, कौन से? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पॉइंट एक बार खत्म हो गया। अब ये सर ये हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ा हुआ लग रहा है सर, पर सर याद नहीं आ रहा, कहीं तो कुछ तो भी पढ़ा है इसके बारे में। आई टेल यू कहाँ पढ़ा है आपने। हम चलेंगे बेटा पीजीयूपी में। ठीक है, पीजीयूपी में आओगे आप, और आओगे आप सेक्शन 3617A में। ठीक है, आप कहाँ होगे बेटा? 3617A में। ठीक है, तो वहां पे आपको जो बैंक्स को मिलता है ना बेटा डिडक्शन, 8.5% ऑफ जीटीआई और 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस, इनको मिलता है सर। तो यहाँ पे ना हमको एक चीज़ मेक श्योर करना पड़ता है, यहाँ पे हमको एक चीज़ मेक श्योर करना पड़ता है कि ये जो बैंक्स है, ये जो भी है, ये सर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी नहीं है और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स नहीं है। अगर ये रहेंगे ना तो इनको ये प्रोविजन डिडक्शन नहीं मिलता, इनको इस प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनको ऑलरेडी क्या मिल रहा है सर? इनको एटीपी का 100% डिडक्शन मिल रहा है। इनको एटीपी क्या मिल रहा है बेटा? 100% डिडक्शन, इसलिए इनको ये नहीं मिलता बेटा।
प्रोविजन का डिडक्शन अलग से, इनको प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अलग से नहीं मिलता बेटा। डन, ठीक है, ओके। अब बेटा हम पढ़ेंगे 115 बीएडी एंड बीएई। अब सब बीएडी क्या है, जैसे बीडब्ल्यू और बीएबी है ना, वैसे ही बीएडी और बीएई है। अब बीएडी और बीएई क्या है सर, बीएडी एप्लीकेबल है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और बीएई अवेलेबल है रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेटअप डेट क्या है सर इसका, एनी टाइम, कभी भी सेटअप कर सकते हो आप, जैसे बीडब्ल्यू में कर सकते हैं। बट बीएई में क्या है सर, आपको ऑन और आफ्टर 1423 एंड बिफोर 30/13/24 करना था सर। मतलब अब जो नई कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी, क्या वो इसमें रजिस्टर हो सकती है, नहीं सर, 30/13/24 तक हो गए तो हो गए। टैक्स रेट 22%, 15%, सरचार्ज 10% मैंडेटरी यहाँ पे भी, और यहाँ मैंडेटरी 10%। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना होगा, 22 + 10 + 4, 15 + 10 + 4, 22 + 10 + 4, 15 + 10 + 4। ठीक है, ये एग्जाम फ्रॉम एएमटी सर, यस, इनको एएमटी एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स रेट्स फॉर स्पेशल रेट्स इनकम 111A, 112, 112A, स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ठीक है, टैक्स रेट्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड आईएफएस इनकम, टैक्स रेट्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड आईएफएस इनकम। तो सर इनके रेट क्या है सर, यहाँ पे 22 + 10 + 4 जो यहाँ ऊपर था सेम 25.168। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है सर, जहाँ ऊपर कितना था 15 + 10 + 4, यहाँ पे इसके लिए 22 + 10 + 4। क्यों, ये क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ बिजनेस की इनकम को, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की इनकम के लिए 10% देते हैं, बाकी इनकम के लिए सॉरी, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के इनकम के लिए 15% देते हैं, बाकी सब के लिए 22 + 10 + 4। ठीक है, अब सर यहाँ पे सेक्शन 24 एंड 57 डिडक्शन अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है, 24 एंड 57 डिडक्शन क्या है, बड़ा सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी इनकम का डिडक्शन मिलता है, और 57 में आईएफएस की इनकम का, वो अंडर सेक्शन 115 बीएडी अलाउड है, 115 बीएई में अलाउड नहीं है। सर इसके अंडर ऑप्शन एक्सरसाइज कब कर सकते हैं हम लोग सर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ 1/39 फॉर 11 प्रीवियस ईयर। जिस साल से आउट करना है आपको, जिस साल से आउट करना है उस साल के ड्यू डेट के पहले अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड इट कांट बी विड्रॉन वंस एक्सरसाइज्ड, एक बार एक्सरसाइज करते विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा सर इसको अप्लाई कब करना पड़ता है, बीएई को ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ 1/39 फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहले साल के पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है। पहले साल मतलब जो उस एंटिटी का, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला साल था, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, और ये भी विड्रॉ नहीं कर सकते एक बार एक्सरसाइज कर लिए तो। मतलब जो लोग पिछले साल आई थी प्रीवियस ईयर 23-24 में, उन लोगों ने लास्ट ईयर ही कर लिया तो ठीक है, अब तो नहीं कर सकते वैसे भी, और फर्स्ट ईयर में ही करना पड़ता है, उसकी डेट भी खत्म हो गई और फर्स्ट ईयर भी खत्म हो गया अब तो। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 एक्सेप्ट 80 JJAA एंड LA एंड 80 JJAA। ठीक है, 115 BAD में JJLA और यहाँ पे JJAA। ठीक है, Note, certain deductions from income is not allowed under about two sections which we have already studied in chapter 1A। अब सर 1A में कौन से पढ़े हमने सर, देखो मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ एक बार, मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं वो वाला, बता देता हूँ आपको कि देखो 115 BAA, BAB, BAC, BAD, इन चारों में कुछ कॉमन डिडक्शंस जो अवेलेबल नहीं है, इन चारों में कुछ कॉमन डिडक्शंस जो अवेलेबल नहीं है। कौन से बेटा, 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 33 ABA टी कॉफी रबर, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन जो देते हैं अपन चार लोग को, अलग अलग लोगों को। ठीक है, मैट एमटी नॉट एप्लीकेबल, सो मैट एमटी क्रेडिट विल लैप्स। कंपनी एंगेज इन बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उनको 35 2AB में मिलता है इन हाउस रिसर्च का, वो भी नहीं मिलेगा। 35 AD में स्पेसिफिक बिजनेस का नहीं मिलेगा। CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट चेक पॉइंट 10 जो बने पढ़े। 115 BAD में क्या है, जाला, JJA एंड LA, और 115 BAE में JJA बस। ठीक है, वो से मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता। ठीक है, और BAE के लिए रेट भी दिया हुआ है कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग की इनकम के लिए 15%, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 22%, शॉर्ट टर्म के एप्लीकेशन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट 15, नॉन डेप्रिसिएबल 22, एंड स्पेशल टैक्स इनकम स्पेशल रेट्स। ठीक है, डन। तो बेटा यहाँ पे अपना रिवीजन खत्म हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब आ जाओ फट से, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग ना
जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। क्वेश्चंस आपको एक बहुत मस्त पॉइंट बताऊंगा मैं, ठीक है? डन, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर है? मुझे बता दो एक बार कमेंट्स में, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन 28, फाइंड सॉल्यूशन इन May 24। चलो ये ठीक है। द फॉलोइंग आर डिटेल्स अबाउट अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्ड एज अल्फा कॉप, बीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्ड टू एज बीटा कॉप, एंड गामा कोऑपरेटिव बैंक रेफर्ड टू एज गामा कॉप फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, अब जो हमने शुरू में ओवरव्यू पढ़े थे ना कि 3 ऑप्शन कौन से हैं, 2 ही ऑप्शन है बेसिकली कि एटीपी लेना कि नहीं लेना, वो वाला वो काम आएगा। मैं फिर से एक बार उसको गो थ्रू करा दे रहा हूँ आपको, किधर आओ। अब आपने एटीपी पढ़ लिए, एटीपी में 100% इनकम का डिडक्शन मिलता है, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करो, इसमें टैक्स भरो और एटीपी में 100% डिडक्शन ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 115 बीएडी ऑप्ट करो और एटीपी नहीं मिलेगा, पे कर दो टैक्स एट 22 + 10 + 4। ठीक है, तो अल्फा कॉप इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज सोली टू इट्स मेंबर्स, द पीजीवीपी फ्रॉम विच इज 20 लाख रुपीज। ठीक है, अपन अगर अपने मेंबर्स को उधारी दे रहे हैं तो ये वाली एक्टिविटी आती है ना एटीपी में? हाँ सर आती है। इसका हम 100% डिडक्शन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं सर। ठीक है, तो सुनो, इसमें 20 लाख की इनकी इनकम है। अल्फा कॉप ऑल्सो डिराइव्स इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने पे हमको जो इनकम हुई उसका रिडक्शन ले सकते हैं कि हम इंटरेस्ट और डिविडेंड का? यस ले सकते हैं। अगर हमने बैंक में किया होता तो नहीं मिलता। तो 20 लाख मिल जाएगा और 3 लाख, 23 लाख का हमको एटीपी मिल जाएगा बेटा। हमको एटीपी रिडक्शन मिल जाएगा 23 लाख का। बेटा कॉप इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, सो ये भी आता है उसमें। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ विच इज 40 लाख रुपीज। ठीक है सर, इसका एटीपी मिल जाएगा सर हमको। For the previous year 24-25, it has employed 8 new employees with salary of 22,000 per month on 1/6/24. Salaries paid by ECS through bank account. It gets its books of accounts audited under 44AB. It also earns interest of 12 lakh on FD with Axis Bank and ICICI Bank. हमने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ हमने क्या किया सर? एफडी किए हैं। उसमें हमको क्या मिला? 12 लाख मिला है। तो ये इंटरेस्ट पे क्या हमको एटीपी मिलेगा सर? नहीं, इस इंटरेस्ट पे हमको एटीपी नहीं मिलेगा, हमने बात की थी अभी। ठीक है, इस इंटरेस्ट पे हमको एटीपी नहीं मिलेगा। ठीक है, एटीपी नॉट अवेलेबल। ये 40 लाख पे एटीपी मिल जाएगा ना सर? यस, इस पे एटीपी मिल जाएगा। Gamma Corp is engaged in the business of banking in Bangalore. The PGBP is which is 110 lakh. It also gets its books of accounts audited under 44AB. It is not a primary agricultural credit society or a primary cooperative agriculture and rural development bank. इधर आओ, अभी हमने पढ़ा था कि सर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता। किसको मिलता है सर? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को। बड़े दोनों ही नहीं है, लिखा है साफ साफ कि इट इज नॉट अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। साफ साफ लिखा है। तो फिर कैसा बताओ? तो देखो, इसको एटीपी नहीं मिलेगा। On the basis of facts given above, choose the most appropriate answer to question 1 to 5 below based on the provisions of Income Tax Act 1961. ठीक है, एक मिनट। Would Alpha Corp and Gamma Corp be entitled to deduction under ATP for FY 25-26 if they do not opt for Section 115 BAD? ठीक है, तो क्या इनको एटीपी मिलेगा? तो अल्फा कॉप और गामा कॉप को पूछा हुआ है। अल्फा इज फर्स्ट, गामा इज 3। गामा कॉप को तो नहीं मिल रहा, गामा कॉप को तो नहीं मिल रहा। किसको मिलेगा सर? अल्फा कॉप को मिल जाएगा क्या? यस, अल्फा कॉप को मिल सकता है, अल्फा कॉप को मिल सकता है। तो आ जाओ आंसर।
डी आंसर। अल्फा कॉप इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर एटीपी इन बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पीजीपी ऑफ 20 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख। ये 3 लाख का इंटरेस्ट है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। गामा कॉप इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर एटीपी, राइट, ओके। क्वेश्चन 2, would the provisions of AMT be attracted in case of alpha corp, beta corp and gamma corp for AY 25-26 if they do not opt for section 115 BAD? अब देखो, आपको बताओ ना एक बात, AMT में आपने अगर पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो बता दूं, AMT में सारे डिडक्शंस ऐड होते हैं चैप्टर 6 से पार्ट सी वाले, एक्सेप्ट ATP होता है उसमें, तुमको याद होगा तो। नहीं याद है सर? नहीं सर, याद ही नहीं हमको, याद ही नहीं सर, दिखा दो एक बार सर। दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर, देख लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, देख लो मेरे साथ। अब मेरा काम है तुमको दिखाना, दिखाई देता हूँ। देखो, हम लोग ऐड बैक करते हैं एटीआई निकालने के लिए, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग चैप्टर 6 से पार्ट सी ऐड करते हैं, एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी ऐड बैक नहीं करते, क्यों? एटीपी ऐड बैक क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एटीपी को ऐड बैक नहीं करते, ऐसा लिखा है लॉ में, इसलिए नहीं करते, कोई रीजन नहीं कुछ भी। द प्रोविजंस ऑफ एएमटी अप्लाई ओनली इफ एसएससी इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 10AA चैप्टर 6 से पार्ट सी एक्सेप्ट एटीपी और 3580। तो सर अगर एटीपी मिल रहा है तो एएमटी एप्लीकेबल तो नहीं होगा, तो एएमटी के लिए और कोई चैप्टर 6 से पार्ट सी का डिडक्शन मिलना चाहिए हमको। तो किसको मिलेगा सर? देखो, गामा को कोई चैप्टर 6 से पार्ट सी मिल रहा है क्या? नहीं, गामा को कोई भी चैप्टर 6 से पार्ट सी नहीं मिल रहा है। अल्फा को मिल रहा है क्या सर? नहीं, बट सर बीटा को 80 JJA मिल रहा है, बीटा को आपको 80 JJA का डिडक्शन मिल रहा है, तो मिलेगा क्या सर? तो इसके लिए बीटा को आपको एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। एटीपी एडबैक नहीं होता उसमें, बट 80 JJA एडबैक हो जाएगा। तो सर गामा कॉप, सॉरी बीटा कॉप को सिर्फ एएमटी एप्लीकेबल होगा। तो आंसर डी, बीटा एएमटी प्रोविजंस would be attracted only in case of beta corp. What would be tax liability of beta corp for AY 25-26 if it opts for section 115 BAD? It may be assumed that the GTI is the same under the norm provisions of the Act and 115 BAD. अब देखो, हमको बीटा कॉप का निकालना है क्या टैक्स लायबिलिटी अगर उसने 115 BAD ऑप्ट किया तो, ठीक है। अब देखो 115 BAD ऑप्ट करेगा तो क्या होगा सर? तो एटीपी नहीं मिलेगा। 115 BAD ऑप्ट करेगा तो एटीपी नहीं मिलेगा, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। तो चलो बीटा कॉप का निकालते हैं। बीटा कॉप की इनकम कितनी? 40 लाख की इनकम बेटा, ये 40 लाख की इनकम है, ठीक है। इसके अलावा 12 लाख उसको बैंक से मिला है, एफडी से। 52 लाख की इनकम है सर, राइट। अब सर डिडक्शंस मिला इनको 8 न्यू एम्प्लॉयज का 22,000 पर मंथ 1 जून 24 से, अप्रैल में छोड़ दो 10 मंथ्स का, ठीक है। 22,000 इंटू 10 मंथ्स इंटू 8 एम्प्लॉयज, ठीक है। 17,60,000, इसका 30% मिलता है बेटा, 5,28,000, ठीक है। अब सर हमने, आप देखना, हमने सर क्या किया, हम डिडक्शन दिया 80 JJA का। सर एटीपी क्यों नहीं दे रहे हो आप इनको? क्योंकि बेटा 115 BAD ऑप्ट किया है इनने, क्या किया है? 115 BAD ऑप्ट किया है, और BAD ऑप्ट करो तो आपको सिर्फ 2 डिडक्शंस मिलते हैं, 80 JJA एंड 80 LA। जाला मिलता है ना सिर्फ, तो JJA मिल जाएगा पर एटीपी नहीं मिलेगा, इसलिए हमने एटीपी नहीं दिया इनको, ठीक है। तो 52 लाख माइनस 5,28,000 करोगे आप तो कितना होगा सर? 44,72,000, ठीक है। अब इनटू करो 22% प्लस 12% प्लस 4%, आप भी करो अपने कैलकुलेटर पे। आपका आएगा बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैंने 22 प्लस 10 प्लस 4 किया ना, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 44,72, मैं कैलकुलेटर नहीं मेरे पास यार, मैं आज मेरे स्टूडियो में भी नहीं हूँ एक्चुअली। 22% प्लस 10%
प्लस 4%। फोर्टी टू कुछ एक तो मिस्टेक हो रहा है बेटा, कुछ तो भी डिडक्शन सही नहीं लिया क्या अपन ने? इनटू 8 एम्प्लॉइज 2%, 500 तो सही है। फोर्टी 12 बड़ा क्या आंसर है? 1175 आया क्या? मैं कुछ गलत, ये इसमें ना फोन पे गलत आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ? 22 प्लस 10 प्लस 4 में क्या आंसर आएगा इसका? 4 में कुछ तो गलत आ रहा है शायद। 4472 इंटू 25.168%। अच्छा 4672 आएगा ना? मैंने 44 लिखा हो ना यहाँ पे। अच्छा वही मैं बोला, कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे। मतलब मैं गलत कैसे, ये गलत कैसे हो सकता है इतना? हाँ ये माइनस गलत हो गया, ये 52 लाख है ये, माइनस 528। हाँ 4672 है, वही 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 वही। तो 22 प्लस 10 प्लस 4 करोगे तो आपका 1175 कितना आएगा ये? 850 आएगा। 1175 850 ये आंसर आएगा। मैं बोला वही तो, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। तो ये बेटा एक्चुअली मैं अलग स्टूडियो में, आज मेरे अपने खुद के स्टूडियो में नहीं हूँ, तो कैलकुलेटर मेरे हाथ में नहीं है। तो 4672 इसका आंसर है बेटा, और इस पर 22 प्लस 10 प्लस 4 आएगा। ठीक है, ये बेसिक से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। राइट, चलो ओके। अब व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बीटा कॉप if it does not opt for section 115 BAT? AMT provisions if applicable have to be considered। ठीक है, अब देखो 115 BAT ऑप्ट नहीं कर रहा है वो। अब क्या कर रहा है वो? अब वो 115 BAT ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा सर? इधर आओ। ठीक है, तो 115 BAT ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो सर उसको 52 लाख की इनकम होगी उसकी, उसमें ATP मिल जाएगा 40 लाख रुपीस का, और 80 जो है 528 का। सर 40 लाख ATP क्यों मिलेगा सर? क्योंकि सर उसकी इनकम है ना, वो क्या काम कर रहा है? मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ग्रोनमैट्स मेंबर्स, वो कर रहा है वो। ठीक है, तो इजी है, तो मिल जाएगा उसको। तो 12 लाख माइनस 528 कितना होगा? 6,72,000। ठीक है, 672। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि सर इस पे AMT एप्लीकेबल होगा क्या? तो AMT एप्लीकेबल के लिए क्या निकालना पड़ता है हमको? एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या निकालना पड़ता है बेटा? ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो हम एड बैक करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से पार्ट सी, उसमें ATP एड बैक नहीं होता है, तो हम सिर्फ 528 एड बैक करेंगे। तो ATI कितना आएगा? 12 लाख। तो इस पर आप AMT निकालोगे, इस पर AMT निकालोगे 15% से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। बड़ा आपको याद दिला दूँ, आपको याद दिला दूँ, AMT एप्लीकेबल कब होता है बेटा? AMT एप्लीकेबल तभी होता है अगर आपकी ATI 20 लाख से ऊपर है। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है तो अलाउड होता ही नहीं है, अलाउड ही नहीं होता है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसको बोलेंगे AMT तो एप्लीकेबल नहीं है। अब नॉर्मली 672 पर एक्स निकालेंगे अपन, तो 672 पे शुरू के 10,000 पे 10%, दैट इज 1,000। सर नेक्स्ट 10,000 पे 20%, दैट इज 2,000। और बचा हुआ 652 पे 30% निकालो। 652 पे 30%, 195,600। इसमें 3,000 ऐड करो, 198,600 प्लस 4% से ऐड करो, 206,544। ठीक है, विच विल राउंड ऑफ टू 206,540। तो ये आंसर है बेटा। डन, इजी क्वेश्चन है।
would it be beneficial for alpha corp, beta corp and gamma corp to opt for section 115 BAD for AY 2526? It may be assumed that the GTI is same under the normal provisions of the act and section 115 BAD in all cases. अब देखो, अब यहीं पे सिंपल बात आती है, अल्फा कॉप, बीटा कॉप, गामा कॉप को 115 BAD ऑप्ट करना चाहिए क्या? देखो, अब सिंपल बात है कि सर अगर मुझे मिल रहा होगा ATP, मतलब मेरी इनकम का 100% डिडक्शन, तो क्या मैं कभी भी 115 BAD ऑप्ट करूंगा? नहीं। मैं 115 BAD कम टैक्स रेट, कंसेशनल टैक्स रेट कब ऑप्ट करूंगा? अगर मुझे ATP नहीं मिल रहा हो। अब आप देखो, अगर BAD ऑप्ट करता हूं तो ATP नहीं मिलता ना, तो इसलिए मैं BAD ऑप्ट करूंगा ही नहीं ना, अगर मुझे ATP मिल रहा हो। अब तुम आप ही देखो, ये बीटा कॉप को अपने क्वेश्चन किया, बीटा कॉप का भी, बीटा कॉप की अगर वो 115 BAD ऑप्ट कर रहा है तो उसकी टैक्स कितना आ रहा है? 11 लाख आ रहा है। अगर वो 115 BAD ऑप्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मली पे कर रहा है, तो ATP डिडक्शन मिल रहा है उसको, और उसका टैक्स कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीज, 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम पूछोगे बीटा कॉप को क्या लेना चाहिए, वो बोलेगा सर इसको 115 BAD नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको ATP मिल रहा है। वैसे ही अल्फा कॉप को 23 लाख पे पूरा ATP मिल रहा है, 100% डिडक्शन, तो वो भी 115 BAD नहीं लेगा। पर गामा कॉप को अपनी पूरी इनकम पे, ठीक है, गामा कॉप को अपनी पूरी इनकम पे क्या ATP डिडक्शन मिल रहा है क्या? नहीं सर, इनकी पूरी इनकम पे इनको ATP डिडक्शन नहीं मिल रहा है। अगर इनको ATP नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे ATP नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आप चुपचाप क्या ले लो? 115 BAD ले लो। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? इसका आंसर, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर गामा कॉप टू ऑप्ट फॉर 115 BAD बट नॉट फॉर अल्फा कॉप एंड बीटा कॉप। अल्फा कॉप और बीटा कॉप के लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, राइट? डन, चलो डन। तो बेटा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और है इसका, ठीक है, वो आप खुद ट्राई करना। मैंने आपको जो मेन इशू था इसमें, जो मेन पॉइंट था ना, वो समझा दिया हूँ, पूरा सारे क्वेश्चन समझा दिया हूँ 2 क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन, चलो एक और मैं करा देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये कर ले तो फिर पूरा ही क्लियर हो जाएगा, खत्म ही करते, चलो आ जाओ। ठीक है, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। हाँ सर, किसकी? खेती की मार्केटिंग, मिलेगा ATP। ठीक है, द PGUP ऑफ सच बिजनेस इज 60 लाख रुपीज। इट हैज एम्प्लॉयड 10 न्यू एम्प्लॉइज विद सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ ऑन 1524। सैलरी पेड बाय अकाउंट पे चेक। ऑडिट करवाते हैं इन लोग, और इन्हें 32 लाख और अर्न किया है ऑन FD विद बैंक्स। अब बैंक के साथ FD किया तो क्या सर आपको ATP मिलेगा? नहीं, ATP नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूट करना है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है हमको, एडवाइस करना है वेदर इट शुड ऑप्ट फॉर द स्पेशल प्रोविजन अंडर 115 BAD। ठीक है, पहला पॉइंट ये करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक और है इसमें, वो भी करेंगे। ठीक है, हमको बताना है 115 BAD लेना चाहिए क्या। अब सर 60 लाख का, अगर देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ बिना कैलकुलेट किए, अगर ATP का डिडक्शन मिल रहा है अपने को 60 लाख का, तो हमको कतई ही 115 BAD लेना ही नहीं चाहिए मतलब। ठीक है, तो आ जाओ चेक करते हैं पहले। तो पहले अपन रेगुलर प्रोविजंस में करते हैं। ठीक है, 115 BAD नहीं देंगे अपन। ठीक है, चलो, तो सर हम लोग का PGUP इनकम कितना है? 60 लाख रुपीज का है, और IFRS कितना है सर? 32 लाख रुपीज का है। तो ये GTI कितना हो गया अपना? 92 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, ओके, अब इनको ATP मिल जाएगा 60 लाख पे। ठीक है, इसके अलावा इन लोग ने एम्प्लॉयड किए हैं नए एम्प्लॉइज, 10 न्यू एम्प्लॉइज एट 20,000 पर मंथ। तो 20,000 इंटू 10 एम्प्लॉइज इंटू 11 मंथ्स, मई से एम्प्लॉय किया तो 11 मंथ्स इंटू 30%, आप निकालो, आपका आएगा 6,60,000। 20,000 इंटू 10 एम्प्लॉइज इंटू 11 मंथ्स इंटू 30%। ठीक है, दोनों रिडक्शन मिलेंगे और आपकी टोटल इनकम आएगी 25,40,000 की। ठीक है, इसमें नॉर्मली टैक्स निकालो, 10,000 तक 10%, फिर 20% और फिर लास्ट में 30%। तो ये इनका क्या आएगा सर? टैक्स लायबिलिटी आएगा। अब सर AMT क्या है सर? AMT के लिए हम लोग ATP एड बैक करेंगे क्या? नहीं, क्या एड बैक करेंगे? सिर्फ 80 JJAA। तो 80 JJAA एड बैक किया और सर 15% लगा दिया, 18.5% नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 15% एड बैक कर दिया। ठीक है, और 4% सेस एड बैक कर दिया। तो AMT ज्यादा आया क्या? नहीं सर, AMT कम आया, नॉर्मली ज्यादा आ रहा है, नॉर्मली पे करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब हम जाते हैं 115 BAD की तरफ। अगर हम 115 BAD ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा? हमको ATP नहीं मिलेगा। तो सर ये 115 BAD के लिए इनकम कैलकुलेट किए, टोटल सिर्फ 80 JJAA दिए, वो तो मिलता है पर ATP नहीं मिलता। ठीक है,
तो जो भी इनकम आई उस पर 22 + 10 + 4 से टैक्स निकाला तो आया 2149,350। तो हमको कभी जिंदगी में 115 BAD ऑप्ट नहीं करना है, इसका आंसर यही है। अब एक और पॉइंट है इसमें कि आपका आंसर बदलेगा इफ एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव बैंक engaged in business of banking, all other facts remaining the same. Assume that it is not a primary agriculture credit society or primary cooperative agriculture and rural development bank. मतलब इनको एटीपी नहीं मिलने वाला है। अगर एटीपी नहीं मिलने वाला है तो फिर सब 115 BAD बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो आ जाओ एक बार चेक करते हैं। अगर सर ये बैंकिंग वाले हैं तो उनको एटीपी नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा क्या, चैप्टर 6A का ATJJ। ठीक है, वो देने के बाद आप नॉर्मल प्रोविजंस में इनका टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा 92 लाख, और अगर AMT करोगे तो 14 लाख आएगा। सॉरी नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स आएगा इनका 26 लाख और AMT 14 लाख आएगा। AMT लोअर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं सर नॉर्मल प्रोविजंस ही करते हैं हम, वही ठीक लग रहा है। ठीक है, अब 115 BAD में क्या होगा, सेम इनको ATJJ तो मिलेगा बट इसमें टैक्स रेट कम लगने वाला है, 21,49,000। तो सर क्या बेनिफिशियल है यहाँ पे, अब यहाँ बेनिफिशियल क्या है, यहाँ पे 115 BAD बेनिफिशियल है। तो ये इसका कंक्लूजन तो ऊपर दे चुका था मैं ऑलरेडी कि सर अगर एटीपी मिल रहा होगा तो हम 115 BAD नहीं लेंगे, बट अगर एटीपी मिल ही नहीं रहा होगा तो फिर हम लोग 115 BAD की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंक्लूजन था दोनों क्वेश्चन का, और यही पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से पूछने की कि आएगा ये, पर आया नहीं अभी तक, तो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट में, और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको गलती कर देंगे। मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, चलो डन। तो बेटा यहाँ पे अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसका रिवीजन खत्म होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पे आपके बहुत सारा कंटेंट आने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, और ऐसी रिवीजन वीडियो के साथ मिलते रहेंगे हम लोग बहुत जल्दी।